हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 4 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम 4 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले कल यानी कि 3 जनवरी की क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में नए साल के दिन जापान में 90 से अधिक बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रहस्यमयी कहे जाने वाला जो स्पेस क्राफ्ट है X-37B ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया। रिकॉर्ड 5वीं बार वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप मेंस कैटेगरी में यदि हम देखें तो ये जीती है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने। फीमेल कैटेगरी में ये जीती है रशिया की अनास्तसिया बोडनारूक ने। संगीता कलानिधि अवार्ड बॉम्बे जयश्री ने जीता है। 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने हैं। पृथ्वी के आवरण का अध्ययन करने के लिए चाइना ने गहरे समुद्र में खनन पोत भेजा जिसका नाम है मेंगजियांग। 1 जनवरी के दिन ही DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य इसके 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये कहा है हिमाचल प्रदेश में। दिसंबर 2023 में ही भारत सरकार ने कनाडा में रहने वाले गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को आतंकी घोषित किया। तो ये सभी 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस कर लिए थे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट सवाल है सैन्य अभ्यास से रिलेटेड। संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है भारत और UAE के बीच में। ये शुरू हुआ है और ये 15 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? राजस्थान के महाजन में। इसमें UAE की ओर से जायद फर्स्ट ब्रिगेड के 45 सैनिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जो एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन ये भारत और UAE के बीच आपसी सहयोग को और भी मजबूत करेगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हैं UAE की लोकेशन यहाँ अरेबियन सी होते हुए आप पहुंचेंगे UAE जिसकी कैपिटल हो जाएगी अबू धाबी, करेंसी दिरहम और इसके राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जयाद अल निहान हो जाएंगे। करंट अफेयर के फैक्ट यदि हम रिलेट करें तो इस साल का जो जलवायु परिवर्तन को लेकर होने वाली जो बैठक है COP28 ये UAE में आयोजित की गई थी। इस साल अब हम नहीं कहेंगे क्योंकि अब तो निकल गया 2023 का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 ये UAE में ही आयोजित किया गया था। यहाँ ना जो अबू धाबी है IIT मद्रास नहीं IIT दिल्ली होगा। तो IIT दिल्ली के द्वारा इसका जो पहला ब्रांच है देश के बाहर ये ओपन होने जा रहा है इसी अबू धाबी में। और 2 दिन पहले मैंने करंट अफेयर में पढ़ा था कि तेल के लिए यानी कि भारत जो इस कंट्री से तेल का आयात करता है इसके लिए पहली बार भारत ने रुपए में पेमेंट किया है। और यहाँ से ये एक शहर आप रिलेट करेंगे तो दुबई जहां बुर्ज खलीफा है और इसी दुबई में हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC का मुख्यालय भी पढ़ते हैं। अब चलिए ऑप्शंस के थ्रू हम कुछ एक्सरसाइज को ही रिलेट करेंगे क्योंकि सवाल एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो भारत और अमेरिका के बीच होने वाली अभ्यास में एक तो आप रिलेट कर सकते हैं संगम, दूसरी एक्सरसाइज हो जाएगी युद्धाभ्यास, तीसरी हो जाएगी कोप इंडिया, चौथी हो जाएगी वज्र प्रहार, इसमें 5वीं हो जाएगी तरकश जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2023 में मतलब कह सकते हैं पहली बार भारत और अमेरिका की सेना के बीच में तरकस अभ्यास का आयोजन है जो कि किया गया था। फिर एक आप रिलेट कर सकते हैं टाइगर ट्रंप। फ्रांस के साथ भारत की होने वाली एक्सरसाइज में शक्ति, वरुण, गरुण। ओमान के साथ रिलेट करेंगे तो नसीम अल बहर एक्सरसाइज। तो एक प्रश्न से हमने कितनी एक्सरसाइज रिलेट करी है? अमेरिका के साथ 6, फ्रांस के साथ 3, 6 और 3 9, ओमान के साथ 1 10। तो UAE के अलावा भी हमने भारत की अन्य देशों के साथ होने वाली लगभग 10 एक्सरसाइज को यहां से कवर कर लिया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो हाटी समुदाय जो चर्चे में था ये हिमाचल प्रदेश का एक समुदाय है जिसे रिसेंटली ST का दर्जा दे दिया गया है। लोकसभा ने दिसंबर 2022 में यानी कि लगभग 1 साल पहले हाटी समुदाय या हट्टी समुदाय भी आप कह सकते हैं इसे ST कैटेगरी में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है जो कि ये पारित किया था। हिमाचल प्रदेश की जनजाति है तो देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। इसकी राजधानी तो ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला, शीतकालीन हो जाएगी धर्मशाला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल है। नेशनल पार्क में पिन घाटी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, रेणुका झील
ये हिमाचल प्रदेश में ही है। इसके अलावा आप रिलेट कर सके तो चंदा मामा और सूरज मामा रिलेट कर सकते हैं। चंदा मामा और सूरज मामा यानी कि चंद्रताल और सूरजताल। इसके अलावा प्रमुख बांध में भाखड़ा नागल बांध यहीं से रिलेट कर सकते हैं। प्रमुख नृत्य में नाटी, कड़थी, घुघटी, बिटूसी, बुटाह, डांगी आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ठीक है। प्रमुख त्योहारों में हल्दा, शिवरात्रि, रेणुका मेला यहाँ का प्रमुख त्योहार है। और यहाँ से पोंग बांग वन्य जीव अभ्यारण्य मैं आपको कल ही पढ़ा चुकी हूँ, जिसके 1 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन है जो कि ये घोषित किया गया है, ठीक है। अब समुदाय का डिस्कशन आया तो आप रिलेट करें तो मणिपुर का मेइती समुदाय अभी चर्चे में था, हिंसा के कारण भी चर्चे में था मेइती समुदाय, तो यहां से केवल इसका मैं नाम लिख देती हूँ। उत्तर प्रदेश का क्या करंट अफेयर हाल फिलहाल हमने पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश में ही देश की पहली AI सिटी बनने जा रही है। कहाँ? तो लखनऊ में, जो कि इसकी राजधानी है। राजस्थान से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? राजस्थान का जो कोटा शहर है, यहाँ राजस्थान का पहला स्नेक पार्क है जो कि ये स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत जीपीटी के विकास के लिए संयुक्त परियोजना शुरू की गई है, किसके द्वारा? तो ये रिलायंस जियो और IIT बॉम्बे, इन दोनों के ही द्वारा शुरू की गई है। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है जीपीटी, इसका मतलब क्या होता है? जीपीटी का मतलब यानी कि यहाँ पर मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी, ये होता है जीपीटी का मतलब। यहां पर जो टर्म लिखा हुआ है भारत जीपीटी, ये भारत जीपीटी क्या है? तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला चैटबॉट है, जिसमें कि आप अपने सवाल कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग करा सकते हैं इसमें, और आसान भाषा में समझे तो एक तरह का सर्च इंजन जैसा ही है, लेकिन यह चैटबॉट की तरह आपके सवालों का जवाब भी दे सकता है। तो भारत जीपीटी के विकास के लिए IIT बॉम्बे और रिलायंस जियो, इनकी ये संयुक्त परियोजना है। अब चैट जीपीटी की तरह ही इसे विकसित किया जाएगा। इसके लिए रिलायंस जियो और IIT बॉम्बे वर्क करेंगे। जियो की मदद से भारत जीपीटी का जो लक्ष्य होगा, हर क्षेत्र में प्रवेश करना, समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने के लिए तैयार रहना है। ये 11 भाषाओं में उपलब्ध होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं, इसमें नवीनता लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशाल क्षमता का पता लगाना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI, इसका डिस्कशन मैं पहले भी कर चुकी हूँ। इसकी परिभाषा एक लाइन में यही थी सिंपली कि मशीनों में इंसानों जैसे सोचने समझने की क्षमता को ही विकसित करना AI कहलाता है। और वर्ष 2024 यानी कि इसी साल भारत जीपीटी को विकसित किया जाना है। यहाँ से एक ऑप्शन रह जा रहा है IIT मद्रास। IIT मद्रास से आप ये रिलेट कर सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो नीति आयोग ने रिलीज किया था, लगातार 5वें वर्ष इसमें टॉप पर IIT मद्रास ही रहा है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली, यानी कि इस साल जो ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा, ये होस्ट करेगा रशिया। रशिया के कजान शहर में इसका आयोजन होना है इस साल, यानी कि 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता ये ब्राजील को करनी थी, लेकिन ब्राजील ने लॉजिस्टिक इश्यूज का हवाला देते हुए कह दिया कि हम G20 और ब्रिक्स एक साथ यानी कि एक ही साल दोनों होस्ट नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर इसके पास उतना मैनेजमेंट नहीं है। तो इसके कारण ये अध्यक्षता दी गई है रशिया को। अध्यक्षता दी कैसे जाती है? जैसे कि BRICS, ये है ब्रिक्स। B से ब्राजील, R से रशिया यानी कि R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो ना ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होस्ट करते हैं। जैसे कि अभी यदि हम देखें तो 2022 का जो ब्रिक्स समिट था ये चाइना में आयोजित किया गया था। 2023 यानी कि जो पिछला रहा था, अब हम पिछला ही कहेंगे, हालांकि पिछला साल गए अभी 3-4 दिन हुए हैं। तो साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में 2023 का रहा। इसके बाद ये कैसे मूव करेगा? ये ऐसे यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। तो 2023 के बाद 2024 में तो होस्ट करना था ब्राजील को, लेकिन मैंने क्या कहा, लॉजिस्टिक इश्यूज का रीजन देते हुए ब्राजील ने कह दिया कि हम मैनेजमेंट की कमी के कारण इसे होस्ट नहीं कर पाएंगे। तो बी ने मना किया, यानी कि ब्राजील ने मना किया। तो बी के बाद क्या ऑप्शन है? आर। तो इसीलिए इस साल का जो ब्रिक्स समिट है ये रशिया में आयोजित किया जाएगा। रशिया के कजान शहर में इसका आयोजन है जो कि ये किया जाना है। ठीक है, अब ब्रिक्स का डिस्कशन आगे भी आएगा, हालांकि हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। बी से ब्राजील तो ये साउथ अमेरिका में, आर से रशिया तो ये एशिया और यूरोप दोनों में आएगा, फिर आई से इंडिया, BRI, C से चाइना, S से यहाँ साउथ अफ्रीका। यदि हम देखें ना तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप से केवल
साउथ अफ्रीका ही ब्रिक्स का मेंबर रहा था। अभी इसका डिस्कशन हम आगे भी कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका के जोहान्सनबर्ग में ब्रिक्स समिट 2023 का आयोजन किया गया, ये हम डिस्कस कर चुके। भारत ने G20 होस्ट करी थी अभी इस साल यानी कि 2023 की मैं बात कर रही हूँ, अब निकल गया। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की गई थी 2023 वाली। अच्छा, ये चीज आप जरूर याद रखें कि ये जो G20 है अब G21 के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसमें अफ्रीकी यूनियन भी शामिल हो चुका है। और अफ्रीकी यूनियन में कितने देश हैं? टोटल 55 देश हैं। यानी कि पहले G20 आप कहते थे, तो G20 में 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल थे। यूरोपीय यूनियन में देशों की संख्या ये 27 है, यानी कि 27। तो 27 देश और इसके अलावा ये 19 देश अलग से। अब अफ्रीकी यूनियन शामिल हो गए, तो अफ्रीकी यूनियन में देशों की संख्या 55 है। ये यहां से आप रिलेट कर सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न, 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हुई है? जो 5 देश इसके मेंबर है वो तो हमने डिस्कस किया ही, अब और 5 मेंबर ऐड हो गए हैं, यानी कि सदस्य देशों की संख्या हो गई है 10। ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1 जनवरी 2024 को 5 नए देशों को स्थायी सदस्यता की घोषणा कर दी। इसके साथ ही कुल देशों की संख्या 10 हो गई है। जो नए देश शामिल हुए हैं इसमें आप देखिए मिस्र, इथियोपिया शामिल है। चलिए अब लोकेशन देख लेते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया कि अफ्रीका महाद्वीप से केवल साउथ अफ्रीका शामिल है, लेकिन यहां यदि आप देखें तो मिस्र और इधर देखें तो इथियोपिया, ये शामिल हो गए हैं। इसके बाद क्या है? ईरान, यूएई और सऊदी अरब। तो ये अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत यदि हम देखें, यहां ईरान, यूएई और ये सऊदी अरब ये शामिल हो गए हैं। हालांकि इसे जूम करते बनेगा नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये 5 नए सदस्य देश इसमें शामिल हुए हैं। तो यदि आप करंट से रिलेट करेंगे ना, तो आपको मालूम होना चाहिए ब्राजील के नीचे जो आप अर्जेंटीना देख रहे हैं, साउथ अमेरिकी कंट्री, हालांकि इसे सदस्यता दे दी गई थी, इसे अलाउ कर दिया गया था, लेकिन ये खुद ही एग्जिट हो गया कि भाई मैं ब्रिक्स में शामिल नहीं होना चाहता। ये करंट अफेयर में मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। अगला प्रश्न है, हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये रिसेंटली सम्मानित किए गए हैं BR कंबोज। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की ये कुलपति हैं, जिन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, इसके लिए इन्हें कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने प्रोवाइड कराया है। MS स्वामीनाथन के बारे में आप सभी जानते हैं कि इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अभी हाल ही में इनका निधन भी हुआ है, इसलिए ये चर्चे में भी थे। ऑप्शंस के थ्रू यदि हम देखें तो देखिए, नोबेल प्राइज जो साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में रहा था 2023 का, जॉन फॉसे ने जीता है। अभी हमने कल ही के करंट अफेयर में पढ़ा था, कर्नाटक अकादमी द्वारा संगीता कला निधि अवार्ड से सम्मानित किया गया है बॉम्बे जयश्री को। पुष्पा भारती ये इस साल व्यास सम्मान 2023 की विजेता हो जाएंगी। आगे चलते हैं। हाल ही में डोंग जून जो हाल ही में खबरों में थे, किस देश के रक्षा मंत्री हैं? ये रक्षा मंत्री हैं चाइना के। ये रिसेंटली चाइना के रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। किसके स्थान पर? ली सांगफू के स्थान पर। ली सांगफू ये लगभग 6 महीने पहले लापता हो गए थे, जिसके कारण उन्हें हटा दिया गया। लापता हुए हैं, कहाँ गए हैं अभी तक इस बात की अस्पष्टता बनी हुई है, कि क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ गए हुए हैं। इनका पद खाली था, जिनके स्थान पर डोंग जून नए रक्षा मंत्री बने हैं। चाइना, इसकी कैपिटल बीजिंग, जहां संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय है। चाइना का जो सबसे बड़ा शहर है ना, ये संघाई है। करेंसी यहाँ की रेनमिनबी। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, भारत चाइना के बीच में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है। एशिया की सबसे लंबी रिवर यांगशी जो चाइना में प्रवाहित होती है। सबसे तेज इंटरनेट इसी ने लॉन्च किया। अभी पिछले ही महीने दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला यही बनाई गई। इसने मिथेन बेस्ड दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया, जिसका नाम है ZUKE-2। आगे चलते हैं। अभी आप लोगों ने ये न्यूज चर्चे में देखी होगी कि कई राज्यों में जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, ये हिट एंड रन से संबंधित नए कानून के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? किस कानून के विरोध में? ये है भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के विरोध में। ये धारा कहती क्या है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अभी इस धारा को यानी कि इस कानून को पास किया गया है, लागू होने में ये पूरा साल लग जाएगा। हिट एंड रन, हिट यानी कि मारना और मार करके रन यानी कि भाग जाना। ये कानून है क्या? हिट एंड रन यानी कि किसी को टक्कर मारकर भाग जाना। ऐसे मामलों के लिए सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के 2 में कुछ बदलाव किए हैं। ये बदलाव है क्या?
जो भी लापरवाही से वाहन चला करके किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है और इस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि एक्सीडेंट के बाद ये अपना मतलब पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित कर देता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, एक्सीडेंट हो गया है, फलाना व्यक्ति की निधन हो गई, तो उसकी सजा है जो कि कम हो जाएगी। अब विवाद इस बात को लेकर के गरमाया हुआ है कि भाई यदि 10 लाख रुपए तक का जुर्माना ड्राइवर को भरना पड़े, मतलब ड्राइवर के पास यदि इतना ही पैसा होता तो वो ड्राइवर ही क्यों बनता कि उसे 10 साल की सजा भी होगी और फिर उसे जुर्माना भी लगाया जा सकता है ना। इसी बात को लेकर के ये जो कम्युनिटी है पूरी तरह से इस बात का विरोध भी कर रही है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? सबसे पहले तो पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में आपको याद आ गया होगा। सितंबर के महीने में मैंने आपको पढ़ाया था कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती जब बनाई गई, हालांकि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है, तो इसी दिन कौशल सम्मान योजना, विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च किया गया था। भगवान विश्वकर्मा जो थे ना, ये दुनिया के पहले वास्तुकार थे। इन्हीं के मतलब इस क्षेत्र से संबंधित लोगों के लिए ये योजना थी, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से 27-28 यानी कि इस 5 सालों में 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान था। योजना में देश भर के करीब 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को फायदा मिलना था और इसे लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है, तो ये बन गया है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में हो जाएंगे मनोज सिन्हा। इसके करंट अफेयर के फैक्ट मैं आपको कई बार बता चुकी हूं, जैसे कि कैनबिस मेडिसिन परियोजना की शुरुआत यहीं की गई, भद्रवाह राजमा को जीआई टैग मिला, चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया, श्रीनगर में स्टेच्यू ऑफ पीस, जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला शहर श्रीनगर, बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन यही किया गया, आनंद विवाह जो सिखों का विवाह का तरीका है, ये अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। ठीक है ना। पुदुचेरी यूटी है, पुदुचेरी से आप रिलेट करेंगे तो करईकल पोर्ट रिलेट कर सकते हैं, जिसका अधिग्रहण अडानी ग्रुप के द्वारा 2023 में किया गया है। दिल्ली भी यूटी है, वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला देश का पहला यूटी या राज्य यही हो जाएगा। लद्दाख बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल सड़क का निर्माण है, जो कि इसी लद्दाख में किया जा रहा है। अगला प्रश्न मैंने रिविजन कर रखा है। बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चुने अध्यक्ष बने हैं प्रमोद अग्रवाल बन गए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नितिन अग्रवाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक। एस सोमनाथन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के महानिदेशक, जबकि रेलवे बोर्ड के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली जो महिला है ये है जया वर्मा सिन्हा। स्टैटिक रिवीजन यदि हम करें तो राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, इसके लिए नामित पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जो कि 1854 में लाया गया। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक ये राज्यपाल होता है। वीर भूमि किस व्यक्ति से संबंधित है? राजीव गांधी जी से। भारतीय शिक्षा 10+2+3 इसका आकार कोठारी आयोग की सिफारिश पर लाया गया। 16 महाजनपदों की सूची ये अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। 1892 में भारतीय परिषद संशोधन के नाम से जाना जाता है लॉर्ड रॉस का अधिनियम। कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? यह है नर्मदा। संसद के किसी भी सदन में 2 सत्रों के बीच का अंतराल अधिकतम 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। मैंने कल आपसे पूछा था आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने? राहुल रसगोत्रा राइट आंसर था। आज का सवाल आपका है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इसका भी आंसर आप डिटेल के साथ लिखेंगे। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।